आज विश्व के किसी भी क्षेत्र या संगठन की भारत की गैर मौजूदगी में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह महाशक्ति बनने की दिशा में भारत के बढ़ते कदमों की पहचान है। कोई भी देश, चाहे वो बड़ा और शक्तिशाली हो या छोटा, सभी भारत से अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं। और अभी के हालात को देखें तो कोरोना की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट में है। यहाँ तक कि चीन भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इस महामारी के दौरान भी भारतीय बाजार जिस मजबूती से निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उससे भविष्य में भारतीय बाजार की बढ़ती साख का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल वैश्विक बाजार में नकदी बढ़ने पर विदेशी निवेशक उभरते बाजार पर पैसा लगा रहे हैं। इसलिए भारतीय बाजार में विदेशी निवेश में इजाफा देखने को मिल रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई ने 1 जून से 12 जून तक भारतीय पूंजी बाजार में 20,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जाहिर है इन सब के पीछे भारत के वैश्विक स्तर पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बन जाना है। और इसी के साथ ही भारतीय बाजार की बढ़ती हुई साख से यहाँ विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, जो भारत के लिए एक शुभ संकेत है। अगर यहाँ निवेश आंकड़ों को देखें तो इस अवधि में एफपीआई ने भारत के शेयर बाजार में 22,840 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। हालांकि इसी अवधि में उन्होंने डेटा बाजार में 2,266 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली भी कर दी है। इस तरह से विदेशी निवेशकों ने कुल 20,574 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। वहीं हम आपको बता दें कि कोरोना के बाद से देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा रास्ते पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसी मुहिम को लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत लोगों को सिर्फ भारत में बने सामान ही खरीदने के लिए कहा जा रहा है। दुनिया के अन्य देशों की तरह ही भारत में भी चीन विरोध अपने चरम पर है। यहाँ तक कि चीन में काम कर रही कई कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों में निवेश के अवसर तलाश रही हैं, और जिसमें से कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो भारत में आने का मन बना रही हैं। और सच्चाई भी यही है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से चीन के विरुद्ध जो माहौल बन रहा है, उसी के चलते वहां से कई कंपनियां बाहर निकलने का सोच रही हैं। और जिस तरह से अब भारत में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं, उससे यही लगता है कि जल्दी इसका जवाब चीन तक भी पहुंच जाएगा, जो उसकी रातों की नींद तक उड़ा सकता है। और यहाँ पर मोदी सरकार ने भी राज्य सरकारों को इसकी तैयारी के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। सुनहरे मौके को भारत को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और इसी के चलते ये उम्मीद भी की जा रही है कि जल्दी इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं।